Dear student of class 6th, I am continuing my lecture on your chapter number 6, changes around us, reversible and irreversible changes. What are reversible and what are irreversible changes? In last lecture, I explained you with different examples that what changes can be reversed and what changes cannot be reversed. अब देखो डिफाइन क्या लिखोगे अगर लिखोगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस की। रिवर्सिबल चेंजेस, द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। जो कंडीशन को रिवर्स करने पर जो आपका ऑब्जेक्ट था वो उसी कंडीशन में वापस मिल जाए आपको, तो वो रिवर्सिबल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे आपके पास पानी है, आपने उसे फ्रीज़र में लगा दिया, फ्रीज हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। आइस को आपने बाहर निकाला फ्रीज़र में से तो वो मेल्ट होके पानी में बदल गई। पानी को आपने गैस पे रखा, बॉयल होने लग गया। बॉयल जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेन हो जाएगा, विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इन वाटर वेपर्स को कलेक्ट कर लें जो वेपोराइज हो रहे हैं, इनको अगर हम कलेक्ट कर लें, ठीक है, तो वाटर वेपर को अगर हम कंडेंस करेंगे, कूल करेंगे तो फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वाटर को फ्रीजर में लगाओगे आइस में, तो क्या हो रहा है? ओनली स्टेट इज बीइंग चेंज। चीज़ तो वही की वही है, मैटर तो वही का वही है, उसके मॉलिक्यूल्स तो वही के वही हैं, वो थोड़े बदल रहे हैं, सिर्फ स्टेट बदल रही है। आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है, वाटर लिक्विड फॉर्म है और वाटर वेपर गैशियस फॉर्म है। तो इस तरह से फ्रीज करने पर, मेल्ट करने पर, बॉयल करने पर और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बेसिस पे दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड अगेन एंड अगेन। एक गिलास पानी लो, उसी से ही सारी चीज़ें करके देख लो, बार बार वही चीज़ मिलती जाएगी, बार बार उसी ओरिजिनल सब्सटेंस में वापस आ जाओगे। इसका मतलब क्या है? दीज चेंजेस आर रिवर्स्ड, मतलब यू कैन गेट बैक द सेम सब्सटेंस अगेन एंड अगेन, ओनली चेंजिंग द कंडीशंस। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने पर, कंडीशन को चेंज करने पर आपको ओरिजिनल सब्सटेंस बार बार मिलता जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज रिवर्सिबल। सम अदर रिवर्सिबल चेंजेस आर ब्लोइंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोइंग ऑफ अ लैंप, फोल्डिंग अ पेपर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ब्लोइंग अ बलून। अब आप इनमें से कोई भी काम करके देखोगे, दोबारा वही चीज़ आपको वापस मिल जाएगी। आपने बल्ब, आपने इलेक्ट्रिसिटी, आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी मिली, बल्ब जलने लग गया। आप स्विच ऑफ कर दो, बल्ब बंद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने खुरपी वगैरह या फिर जो फ्लोर वगैरह होता है उसकी हेल्प से आपने नीचे वाली मिट्टी को खोद के ऊपर लाए, प्लैंकर से उसको दबा दो, वापस अपनी जगह पर चली जाएगी मिट्टी। पेपर को फोल्ड करो, खोल दो पेपर को, दोबारा सीधा हो जाएगा। रबर बैंड को खींचो, स्ट्रेच करो, फिर उसको छोड़ दो, छोड़ने पर वो वापस अपनी पोजीशन में आएगा, स्ट्रेच करने पर एक्सपेंड हो जाएगा, छोड़ने पर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। बलून में हवा भरो, उसे निकाल दो, डिफ्लेट हो जाएगा। तो दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस विच कैन बी, जिसमें आपको वही सब्सटेंस वापस मिलता रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। द सब्सटेंस कैन यू गेट बैक और ओनली चेंजेस द कंडीशन। आप थोड़ी बहुत कंडीशन को चेंज करके आपको वही ओरिजिनल सब्सटेंस अगेन एंड अगेन मिलता रहेगा। तो दीज चेंजेस आर सेड टू बी रिवर्सिबल। व्हाट आर इरिवर्सिबल चेंजेस? अब बिल्कुल अपोजिट है उसका। जो चेंजेस रिवर्स हो सके वो रिवर्सिबल है, जो ना हो सके वो इरिवर्सिबल है। द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाय चेंजिंग द कंडीशंस आर सेड टू बी इरिवर्सिबल चेंजेस, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते, हमें ओरिजिनल सब्सटेंस कंडीशन चेंज होने पर भी वापस नहीं मिल सकता, उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल, बर्निंग अ पेपर। आप पेपर को फोल्ड अप करते हो, ठीक है, तो खोलने पर फिर वही पेपर वापस है। लेकिन अगर उसी पेपर को बर्न कर दो, आग लगा दो, तो ऐश बन जाएगी। ऐश बन जाएगी, उस ऐश से पेपर थोड़े दोबारा मिलेगा।
वुड है, वुड को बर्न कर दो। कैंडल है, कैंडल को जला कर देखो, कैंडल को अगर आप जलाते हो तो कैंडल के साथ वो विक भी जल जाती है और वो वैक्स जो होती है वो वेपोराइज हो जाती है कुछ हद तक, तो दोबारा थोड़ी उसकी कैंडल बन सकती है पूरी। तो इस तरह से दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस, क्योंकि पेपर बर्न होने पर ऐश एंड स्मोक देता है, ठीक है, और उस ऐश एंड स्मोक से दोबारा पेपर नहीं बन सकता। इन द सेम वे वुड बर्न हो जाए, कैंडल बर्न हो जाए तो उससे वापस वुड और कैंडल नहीं ऑब्टेन हो सकती, ठीक है। तो एक बार चीज बर्न हो जाए तो एक केमिकल रिएक्शन हैपन हो जाती है जो दोबारा उस सब्सटेंस हमें वापस नहीं दे सकती है। तो these changes are said to be irreversible changes in which we cannot get back the original substance, जिसमें हमें अपना ओरिजिनल सब्सटेंस वापस ना मिल पाए। These are irreversible changes. Some other irreversible changes are aging of living beings. We cannot make an old man a child by any method. एक इंसान जो बूढ़ा हो चुका है, क्या आप उसको वापस एक बच्चा बना सकते हो? नहीं बना सकते, ठीक है। तो इट इज इरिवर्सिबल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक। चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क का कर्ड में बदल जाना, दूध का दही में बदल जाना, क्या दोबारा मिल्क वापस मिल जाएगा जिससे कर्ड बनी है? कर्ड बनने के बाद दोबारा मिल्क ऑब्टेन नहीं हो सकता। वी कैन नॉट गेट बैक मिल्क from curd. Growth of a plant. A tree cannot be changed into a plant. एक प्लांट जो ट्री में बदल चुका है, वही जैसे एक बच्चा बूढ़े में बदल चुका है तो बूढ़ा बच्चे में नहीं बदल सकता। इसी तरह से एक प्लांट जो ट्री में बदल चुका है वो ट्री दोबारा प्लांट नहीं बन सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन, यू कैन नॉट गेट अप आयरन फ्रॉम रस्टेड आयरन बाय एनी मेथड, ठीक है। अगर आपके घर में कोई आयरन की चीज़ है जिसको आप मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में ले आए हो, जिसमें आपने कोई भी पेंट वगैरह नहीं कर रखा था, तो क्या होगा? पानी के कांटेक्ट में आने पर, हवा के कांटेक्ट में आने पर वो उसमें क्या होगी? रस्टिंग होगी, और रस्ट होके वो जो बिल्कुल पाउडरी फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है, उसमें जो आयरन होता है वो बिल्कुल गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। उससे दोबारा क्या आयरन बन सकता है? नहीं बन सकता। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन नॉट गेट बैक योर आयरन अगेन, so it is an irreversible. Difference between reversible and irreversible changes. Only external properties such as color, shape, size change. Internal properties remains the same. इसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपका आइस का वाटर में, वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, वाटर वेपर को फिर कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट करना, तो क्या हो रहा है? सिर्फ साइज ही तो चेंज हो रहा है, शेप ही तो चेंज हो रही है, स्टेट ही तो चेंज हो रही है ना। मॉलिक्यूल्स तो वही के वही हैं, इंटरनल प्रॉपर्टीज तो सब्सटेंस की वही की वही हैं, वो सब्सटेंस थोड़े बदल रहा है। तो इसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं आता है। सब्सटेंस को, ओरिजिनल सब्सटेंस को हम वापस बार बार ला सकते हैं। इरिवर्सिबल चेंज में जो सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है वही बदल जाती हैं, तो सब्सटेंस वापस नहीं आ सकता। रिवर्सिबल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि इरिवर्सिबल चेंज में नया एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पेपर को बर्न किया तो ऐश एंड स्मोक आर प्रोड्यूस्ड, तो दो चीज़ें बन गई ना मेरी, ठीक है। तो उससे दोबारा पेपर तो ऑब्टेन हो नहीं सकता, दो नई चीज़ें बन गई हैं। रिवर्सिबल चेंज, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड इजली, ओरिजिनल सब्सटेंस वापस आसानी से मिल सकता है। इरिवर्सिबल चेंज में ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं मिल सकता, ठीक है। और रिवर्सिबल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज, तभी तो नया सब्सटेंस, तभी तो पुराना सब्सटेंस फिर मिल रहा है, वो तो एक टेम्परेरी चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज में वो एक परमानेंट चेंज है, जिससे कभी भी वो ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं हो सकता, ओके। तो आपका जो ये टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, आपका मैंने ये बता दिए। इसकी रिटन प्रैक्टिस करो, ठीक है। एग्जाम्पल्स को लर्न करो, समझो उनको कि रिवर्सिबल है तो क्यों रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है तो क्यों इरिवर्सिबल है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपके इस चैप्टर में यहाँ तक आए हैं, आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है,
with written practice, and if any problem occur you may write some answer. Okay.